बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हमारा फूड ग्रेड सुपरवाइजर फूड इंस्पेक्टर की जॉब्स की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से 13वां लेक्चर है। ये 13वें लेक्चर का पार्ट 2 है। जिन लोगों ने ये 13 लेक्चर तैयार कर लिए हैं, मैं उनको कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह 40% मार्क्स के लिए हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि पीपीएससी में जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 40 होते हैं, 40 वाला पास होता है, ठीक है। लेकिन जो जॉब होती है ना, वो फिर नेक्स्ट उसका मेरिट बनना होता है। सॉरी। आपको पता है कि मेरिट पे जो लोग आते हैं फिर उनका उनको जॉब होनी होती है। तो 40 वाला पास होता है, लेकिन अभी आप इस लेवल पे नहीं पहुंचे मेरी तरफ से कि आप जो है ना मेरिट पे आ सके। मेरिट पे जब आपने ना मेरिट में 65 टू 75 की रेंज में जिन लोगों ने जाना है उनकी सिलेक्शन होनी है इंशाल्लाह ताला। तो अभी हमारा जो 13 लेक्चर हो चुके हैं, 13 लेक्चर में आप इस काबिल अब हो चुके हैं कि आप 40% मार्क्स इंशाल्लाह ले जाएंगे। जैसे नेक्स्ट अब इसके जो होंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप 40 लेक्चर तक इंशाल्लाह हमारा टारगेट है। तो 40 लेक्चर हमने कोशिश करनी है कि इसके मुकम्मल हम कर लें, क्योंकि फूड ग्रेन सुपरवाइजर की कल तक इंशाल्लाह ताला जो ना टेस्ट डेट भी अनाउंस होने वाली है। कल के इंशाल्लाह लेक्चर में या लेक्चर से पहले आपको मैं बता दूंगा कि आपकी जो फूड ग्रेन सुपरवाइजर की टेस्ट की डेट है वो भी आने वाली है और कौन सी आएगी, ठीक है जी। तो आज मेरा 13वां लेक्चर है जी, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये 13 तैयार कर ली हैं वो इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स के काबिल हो चुके हैं। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मेरे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह मेरिट में भी आ जाएंगे, ठीक है जी। तो 13वां लेक्चर है, 13वें लेक्चर का पार्ट 2 है, इसकी तरफ चलते हैं। तो जो लोग पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं, 030039048250 से पूरा 390 4825 ये मेरा नंबर है, ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। आप इस पे मुझे व्हाट्सअप करें, अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी क्वालिफिकेशन, हम आपको भी अपने स्टूडेंट लिस्ट में शामिल कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे होते हैं जिसमें हम तैयारी करवाते हैं, ठीक है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से भी आप ऐड हो सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो चलते हैं जी 13वें लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर बिल्कुल शॉर्ट सा छोटा सा लेक्चर होगा, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज भी खत्म हो जाने हैं। एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज कंप्लीट हो जाने हैं। इसका मैंने सुबह आपका टेस्ट रखना है इंशाल्लाह ताला, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज का। और दूसरा जो मैथमेटिक्स का लीजिंग वाले क्वेश्चन थे ना, वो मैं आपको बड़े परेशान किया, लोगों को बड़ा ही परेशान किया लोगों को। खास तौर पे ये अकबर है ना, जो ये जो अकबर है, अकबर ने बड़ा परेशान किया। आज अकबर की हमने ऐसी की तैसी कर देनी है कि अकबर ने क्या परेशान किया है। किसी बच्चे से नहीं हो, साकिब से नहीं हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला आज जो है ना ये अकबर की ऐसी की तैसी फेर के छोड़ेंगे। बाकी सारा काम अब मैंने सारा कुछ पेंडिंग छोड़ दिया है। ये जो अकबर है ना, अकबर को नहीं हमने आज छोड़ना, ठीक है जी। आज जो है ना आपने एक्टिवाइज और पैसिवाइज किए हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस हमारा हो गया था। आज हमने करना है जी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा मैं आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके जाऊंगा, वहां पे थोड़ी सी आपको चीजें मैंने वापस थोड़ी सी याद दहानी करवानी है, रिवाइज करवानी है। जैसे ही वो आपको रिवाइज हो जाएंगी 1 मिनट में ये सारा लेक्चर जो है ना आपका हो जाना है, ठीक है। तो आज हम चलते हैं जी। ये देखें जी, ये मैंने आज थोड़ा सा आज चेंज किया है ताकि आपको व्हाइट बोर्ड वाला जो काम है ना वो आपको थोड़ा परेशान करता है। तो मैंने यहाँ से लिख के जो पिक बना के आपको ये सारा शेयर कर दिया ताकि फटाफट आपका काम खत्म हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। एक्टिवाइज और पैसिवाइज में मैंने आपको 3-4 चीज़ें मोटी मोटी बताई हैं, वो आपने पक्की याद कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिवाइज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी आ सकती है। V1 V2 V3 मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा जो भी वर्ड की फॉर्म आएगी, जो भी सॉरी वर्ड कह रहा हूँ, वर्ब की फॉर्म आएगी, वर्ब की जो भी फॉर्म आएगी उसको आपने थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। वर्ब की तीसरी फॉर्म में, वर्ब की तीसरी फॉर्म में चेंज कर देना, साथ अपने बाय लगा देना। समझ आ गई है जी। जो भी वर्ब की फॉर्म आती है एक्टिवाइज में, जब उसको पैसिवाइज में आप चेंज करते हो तो आप क्या करते हो, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देते हो, साथ उसके बाय लगा देते हो। दूसरी बात जी, जब वर्ब के साथ आईएनजी आता है ना, कंटिन्यूस टेंस में जाते हैं, तो आईएनजी का प्रोटोकॉल है उसको हम बीइंग में चेंज करते हैं। आईएनजी को बीइंग में, जो फॉर एग्जांपल है ना रेनिंग, तो रेनिंग, रेनिंग का जो वर्ब है वो रेन है, ठीक है। या गोइंग, तो गोइंग में वर्ब आपका गो है, आईएनजी साथ उसके लगा हुआ है ना, तो गो का तो गोन हम बनाएंगे, गो वेंट गोन तीसरी फॉर्म बनाएंगे। लेकिन जो आईएनजी है ना साथ, आईएनजी का प्रोटोकॉल है बीइंग में चेंज करते हैं, आईएनजी को बीइंग में चेंज करते हैं। ये आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने कर लिया, बड़े डिटेल से पढ़ा है। उसके बाद हैज, हैव या हैड आ जाए, परफेक्ट टेंस आ जाए, तो हमने इसका प्रोटोकॉल क्या है, हैज, हैव, हैड को चेंज नहीं करना, सिर्फ इसके साथ बीन लगा देना, साथ इसके क्या लगा देना जी, बीन लगा देना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये आपस में इंटरचेंज होने हैं, ये हम जो आपको मैंने बताया, हीरो चेंज करने हैं आपने, ठीक है ना।
हीरो चेंज करने हैं। और उसके बाद विल और शैल जहाँ पे आएगा उसको विल बी और शैल बी के साथ आप चेंज कर देंगे। विल और शैल को चेंज नहीं करना, इसके साथ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। और नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस, टेंस चेंज नहीं करना। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी है, लेकिन टेंस चेंज नहीं करना, किसी सूरत भी नहीं करना। डू डज को इज एम आर में, डिड को वाज वर में, इस तरह के आप चेंज करने हैं, ठीक है ना। आपने पास्ट को पास्ट में रखना है, प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखना है। चलते हैं जी आज के, अब जो मैंने आपके लिए एग्जांपल्स रखी हुई हैं तो वो आपने एग्जांपल देख लेनी है। ये जो हमारा फ्यूचर टेंस है जी, फ्यूचर टेंस क्या जी, पहले मैं कहता हूँ शी विल गिव हिम अ चांस। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, शी विल गिव हिम अ चांस, क्या मतलब है। अब देखें, सबसे पहले आपने यहाँ से गौर करना है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है। शी सब्जेक्ट है, चांस ऑब्जेक्ट है, हिम है या हिम और जो चांस, ठीक है ना। हिम और चांस यहाँ पे दो आ रहे हैं ना, तो चांस इसको ऑब्जेक्ट लेंगे। गिव जो है ना, गिव गिव ये वर्ब है। आप देखें मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपने इंटरचेंज कर लेना है, चांस और शी आपस में बदल जाएंगे। उसके बाद विल और शैल का मैंने क्या प्रोटोकॉल आपको बताया, विल और शैल का प्रोटोकॉल ये है कि उसके साथ बी लगा देना, क्या लगा देना, बी लगा देना है। और जो वर्ब है, वर्ब को आपने चेंज करना है थर्ड फॉर्म में, गिव है ना, गिव गेव गिवन, गिव गेव गिवन, गिवन में जब चेंज कर देंगे साथ क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे, साथ क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे। ये देखें जी क्या जी, अ चांस विल बी गिवन हिम बाय हर, a chance will be given him by her, he will be given a chance by her, ये भी कर सकते हैं, he will be given a chance by her, ये भी कर सकते हैं। दो थे ना, दो थे हमारे यहाँ पे, चांस भी था और हिम भी था, इसमें आप हिम को भी यूज कर सकते हो, चांस को भी यूज कर सकते हो। मैंने कल आपको बताया था कि वर्ब के जो करीब होगा उसको आपने कर लेना, लेकिन आपको पसंद नहीं आया था, मैंने वर्ब से दूर वाले को साथ मिला दिया। ही को भी लगा सकते हो भाई, he will be given a chance by her, ऐसे भी कर सकते हो, a chance will be given him by her। तो चूंकि आपने पीपीएससी जाना है, पीपीएससी में आपको भाई चॉइस मिलनी है, आपको चार ऑप्शन दिए गए होने हैं। हो सकता है वो जो नीचे चार ऑप्शन है जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने हैं ना, तो उसमें से हो सकता है वो चांस को पहले पकड़े या हिम को पहले पकड़े, तो आपने वहां लिखना तो कुछ नहीं, आपने तो टिक लगाना है, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इसी का मैंने नेगेटिव बनाया, इसी का मैंने नेगेटिव बनाया, शी विल नॉट गिव हिम अ चांस, शी विल नॉट गिव हिम अ चांस। तो भाई क्या करते हो, अब मैंने आपको ऊपर भी बताया, नेगेटिव आ गया तो कोई रूल नहीं चेंज करना, वही काम करना है, कुछ भी नहीं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्या आपने पट्टियां खेड़ देनी है इनकी, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज ना रह जाए, ठीक है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ऐसे हैं, आप इसको चिपा के रख दें। अ चांस विल नॉट बी गिवन बाय हर, a chance will not be given him by her, या इसको ऐसे कर सकते हो, he will not be given chance by her, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है जी। अब इसका हम इंटरेक्टिव बनाते हैं। इंटरेक्टिव विल शी गिव हिम अ चांस, क्या वो उसको एक चांस देगी, विल अ चांस बी गिवन हिम बाय हर, समझ आ गई जी, विल ही बी गिवन अ चांस बाय हर, ऐसे भी आज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया। अब इसमें आपकी असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट ये है, मेक अ सेंटेंस एंड चेंज इट इन नेगेटिव एंड इंटरेक्टिव एंड मेक पैसिव, पैसिवाइज। क्या करना है जी, जिस तरह मैंने एक लिया ना, ये मैंने एक सेंटेंस लिया, शी विल गिव हिम अ चांस, इसी को मैंने नेगेटिव बनाया, इसी को मैंने इंटरेक्टिव बनाया, इसी के मैंने पैसिवाइज बनाए। तो आपने भी एक इसी तरह के एक सेंटेंस लेना है, उस सेंटेंस को आपने नेगेटिव में भी चेंज करना है, इंटरेक्टिव में भी चेंज करना है, और उसके मुझे आपने क्या करने हैं, पैसिवाइज बना के देने हैं, ठीक है जी। कोई इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस लीजिएगा, जिसका ज्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंस होगा, ज्यादा मजे का होगा, मैं चला उसको 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 क्या करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है जी। और हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में भी उसका जो मैं सेंटेंस होगा वो मैं यहाँ पे शेयर भी कर दूं। इंटरेस्टिंग लीजिएगा, थोड़ा सा मजे का सेंटेंस लीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या आ गया, अच्छा जी, यहाँ पे एक बात आपके लिए मैंने अनाउंसमेंट करनी है कि फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिवाइज नहीं होती, आपकी तो लॉटरी निकल आई भाई, एक तो बिल्कुल खत्म हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिवाइज नहीं होती, जैसे पीछे क्या पढ़ा था आपने, परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिवाइज नहीं होती, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिवाइज नहीं होती, तो फ्यूचर कंटिन्यूस की भी नहीं होती भाई।
तो फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये दोनों नहीं होते, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट की आपके पास होगी, परफेक्ट कंटिन्यूस की नहीं होगी। अब परफेक्ट के कौन से मैंने सेंटेंस लिए हैं? ही विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, ही विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, क्या जी? तो भाई क्या है इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? जस्ट देखें, सब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट देखें, वर्ब देखें और साथ देखें क्या हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। तो भाई देखें विल आ गया ना, तो विल का प्रोटोकॉल क्या है? विल बी लगा देंगे। क्या इसने हमारा सर खाया हुआ है? विल को साथ बी लगाओ, इससे जान छुड़ाओ, दफा करो इसको। नेक्स्ट क्या है जी? हैव है ना, तो हैव को भाई नहीं चेंज करना हमने, उसके साथ बीन लगा दो। हैव का प्रोटोकॉल क्या है? बीन लगा दो, इसको बीन दे के फारिग करो, इससे जान छुड़ाओ। ये क्या मत्थे लग गया हमारे, ठीक है? हैव को बीन लगाओ, जान छुड़ाओ। नेक्स्ट क्या जी? प्रोजेक्ट और ही, प्रोजेक्ट और ही ये आपस में ना, इसको हीरो चेंज करना है, तो प्रोजेक्ट को थोड़ा सा हीरो बना लो, ही को एंड पे ले जाओ। द प्रोजेक्ट विल हैव गिवन, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम, सॉरी गिवन कह रहा हूं, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। अगर विल अकेला आता, विल अकेला आता तो विल के साथ अपने बी लगा देना था। अब विल के साथ हैव आया तो हम बीन लगा देते हैं। इसमें क्या मसला है भाई? कौन सी दिक्कत है, कौन सी परेशानी है, कौन सी रॉकेट साइंस है, मुझे ये बताएं। फूड ग्रेन सुपरवाइजर का पेपर पास करना कौन सी रॉकेट साइंस है, मुझे बताओ। हैव के साथ बीन लगा देना। विल अकेला आता तो विल बी लगा देते, विल हैव आ गया, विल हैव बीन लगा देते हैं। ये हैव का थोड़ा सा प्रोटोकॉल है भाई, तो ठीक है ना। तो ऐसे ही आपने जाना है, फूड सुपरवाइजर का पेपर देने जाना है, आपने पास होगा जाना है, और सिर्फ 1 kg मिठाई आपने मेरे पास लेके आनी है। इंशाल्लाह ताला सभी लेके आएंगे, ठीक है जी। विल ही हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, विल द प्रोजेक्ट हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। भाई मैंने कुछ नहीं समझाना यहाँ पे, खुद ही समझ लेना, आपको सारा पता है, मैं क्या बताऊं बार बार, आप वही बातें आपको बता रहा हूँ। मेक अ सेंटेंस बाय ओन, चेंज इट इन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड मेक पैसिव। वही काम जो ऊपर दिया वही नीचे दे दिया। एक प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस बनाना है, और एक फ्यूचर परफेक्ट का बनाएंगे, उसी का नेगेटिव बनाएंगे, उसी का इंटरेक्टिव बनाएंगे, वो मुझे बना के आप देंगे इंशाल्लाह ताला। आपकी एक्टिवाइज पैसिव लें जी, एक्टिवाइज पैसिवाइज आज आपकी ख़त्म हो गई है। अगर पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे वो देख लें, एक्टिवाइज पैसिवाइज मुकम्मल हो गया है। कल एक्टिवाइज और पैसिवाइज का इंशाल्लाह हम टेस्ट लेंगे। एक्टिवाइज और पैसिवाइज का टेस्ट में लूंगा, मैं खुद ही अनाउंस करूंगा, ठीक है। एक्टिवाइज पैसिवाइज आपने पक्के कर लेने हैं पीछे तीनों से, तीनों ये जो 3 हमारे गुजरे ना लेक्चर, एक्टिवाइज पैसिवाइज आपने पक्के ऐसे ऐसे करने जैसे लोहे की तरह पक्के कर देने, ठीक है। आज आ गया जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीजिंग। लीजिंग ने बहुत परेशान की। ये अकबर है ना, अकबर को तो दिल कर रहा होगा मेरे सारे स्टूडेंट्स का, ये हमारे सामने है, इसको हम क्या करें? प्यार करें? क्या करें? चपेड़े मारे इसको। भैया अकबर ने तो दिमाग ही खराब कर दिया भाई। इसने गाड़ी क्या खरीद लिया, 2 साल की किस्तों पे लिया इसने। 20% जो है ना, 20% इसका डाउन पेमेंट दिया, 20% सूद पे लिया, 2 साल की किस्तें इसने दी हैं, 20,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है। सर पूछ रहे हैं बताएं इसकी कार कितने की आई है? ओरिजिनल प्राइस कितनी थी कार की? अब मर गया भाई। ये जो ओरिजिनल प्राइस थी ना, इसने तो दिमाग का दही निकाल दिया भाई। क्या करें? वो कुछ भी नहीं, अकबर बेचारा तो बड़ा शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, अगर पैसे पास होते तो खुद ही ले लेता। उस बेचारे ने किस्तों पे कार लिया, इंस्टॉलमेंट पे लिया भाई। आपको नहीं था आ रहा ना, अकबर का कसूर है? अकबर तो बिल्कुल आसान था। चलें जी चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। इतना आसान, अभी आप खुद अपने आप हंसेंगे, यार इतना आसान क्वेश्चन था, मुझसे क्यों नहीं हुआ भाई। वो हो ये देखें जी, नजर आ रहा है सबको कि नहीं? इंटरेस्ट कितना था, सूद कितना दिया, सबसे पहले स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है। सामने रखें स्टेटमेंट, ये मैंने स्टेटमेंट ऊपर नहीं लिखी, सिर्फ का सोल्यूशन लिखा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। इंटरेस्ट था 20%, 20%। टाइम था उसके पास 2 साल, 24 महीने, ठीक है, हो गया। डाउन पेमेंट जी याद रखिएगा हमेशा, डाउन पेमेंट की जगह कभी कभी वो लफ्ज यूज कर देता है एडवांस। एडवांस पैसे कितने दिए हैं या डाउन पेमेंट कितनी दिया है, एक ही बात होती है। 20% ने एडवांस दिया है, इंस्टॉलमेंट है 20,000 की, ओरिजिनल अमाउंट ये हमने फाइंड करनी है जी, कार की असल कीमत क्या थी। अब देखें जी नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या देखना है, प्यारे प्यारे प्यारी प्यारी आई से आपने थोड़ा सा दिमाग खोलना है, आपने देख लेना है लीजिंग अमाउंट उसने कितनी दी है।
2 साल का टाइम था, 24 महीने में 20,000 रुपये उसकी किस्त थी, 1 महीने की इंस्टॉलमेंट, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप मुझे बताएं 2 साल में 24 महीनों में 20,000 वो बेचारा देता जा रहा है। 1 महीने का 20, 2 महीने का 40, 30, 3 महीने का 60, 4 महीने का 80, 24 महीने को 20 से मल्टीप्लाई करें, 4,80,000 वो देता है। 4,80,000 रुपया उसने क्या दिया है, कार की कीमत 2 सालों में दी है, सिर्फ यही दी है। और नहीं भाई, 20% तो बेचारा पहले डाउन पेमेंट भी दे चुका है, 20% डाउन पेमेंट भी दे चुका है। ये 4,80,000 उसने बाद में दिया है एडवांस के अलावा। आप मुझे बताएं, ये जो 4,80,000 है, ये कार की कीमत उसने दी है। और नहीं भाईजान, इसमें 20% इंटरेस्ट भी शामिल है। यही है, ऐसा तो नहीं ना वो करेंगे कि 4,80,000 में इंटरेस्ट ले ही ना अकबर को जाने दे। नहीं भाई, इस 4,80,000 में उसने ओरिजिनल अमाउंट नहीं दी, असल अमाउंट के साथ 20% सूद भी दिया है, 20% सूद भी दिया है। ये ओरिजिनल अमाउंट नहीं है, ये ओरिजिनल अमाउंट भाई नहीं है 4,80,000। ये कितनी अमाउंट है, ये 120% है, ये 100% नहीं है। 100% होती है मुकम्मल पूरी, लेकिन इसमें तो 20% सूद भी लगा हुआ है, असल से 20% ज्यादा दिया उसने। तो ये जो है ना 120% रकम है, 120% है। एडवांस के बाद जो बची थी ना, टोटल जो कार की कीमत थी उसका 20% उसने एडवांस दे दिया, और एडवांस के बाद जो रकम बची थी ना उसके ऊपर 20% उसने सूद भी दिया है, तो 4,80,000 बने हैं। तो इसमें देखें जी, ओरिजिनल अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट हमने निकालनी है, ओरिजिनल अमाउंट जो कार की असल कीमत है, तो उसमें तो सूद तो नहीं ना, सूद तो बदमाशी है ना उनकी, तो विदाउट इंटरेस्ट हमने निकालनी है। तो ये जो है ना 4,80,000, ये 120% जरा ओरिजिनल अमाउंट ऑफ, मैंने ब्रैकेट लगा दी ऑफ की जगह, ओरिजिनल अमाउंट का 120% जो है ना वो 4,80,000 बनता है। ओरिजिनल अमाउंट का 120% 4,80,000 बन रहा है। 120% को बदलें, जरा बटे में चेंज करें, 120/100 जरा ओरिजिनल अमाउंट। ये मैंने उधर ले गया दोनों तरफ, आपको पता ही है जब हम जो बराबर है ना, जो इक्वल का साइन क्रॉस करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। 100 नीचे था, उधर जाकर ऊपर आ गया, और 120 नीचे था, वो ऊपर था, वो नीचे आ गया। इसको हमने काट कटा के 4 लाख बच गया। भाई 80,000 उसने सूद दिया था, असल कीमत थी 4 लाख। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है भाई कि कार की असल कीमत क्या थी। भाई ये 4 लाख तो वो है जो उसने एडवांस के बाद दिया है, इसका 20% वो ऑलरेडी दे चुका है एडवांस। तो आप जरा गौर करें जनाबे वाला, किस, ये जो 4 लाख है असल कीमत है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कीमत है, उसका 20% उसने दे दिया एडवांस, जो बाकी जो बचा था वो कितने परसेंट था, वो 80% था। ये 4 लाख जो है ना कार की 80% कीमत है, चार कार की 80% कीमत 4 लाख है, और 20% जो है ना वो आप निकाल लें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा ना हो जाए, मैंने इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है। 1 लाख रुपए उसकी 20% बनती है। और भाई 20% क्या है, पांचवा हिस्सा है ना, 20 5 बार 100, पांचवा हिस्सा भाईजान। तो 4 हिस्से क्या बन रहे हैं, 4 लाख, तो पांचवा 1 लाख बन जाएगा। तो टोटल कीमत थी कार की 5 लाख। साकिब सुन रहे हो, ये था क्वेश्चन, इसने तुम्हें 2 रातें सोने नहीं दिया, अब तुम परेशान रहे हो, बड़ा ही परेशान रहे हो। ठीक, ये असल कीमत थी। ठीक है जी। अच्छा एक बात यहाँ पे बेटा याद रखना, कभी कभार मैं क्वेश्चन आपको ऐसे भी दूंगा कि जिनका वाकई सोल्यूशन नहीं होगा, जो वाकई गलत स्टेटमेंट होगी, तो उसका मतलब ये होगा कि आपको मैंने नन ऑफ दीज के लिए भी तैयार करना है। इतना हौसला, इतनी ताकत, इतनी जुर्रत आप में मैंने पैदा करनी है कि नन ऑफ दीज भी आप लगा सकें। नन ऑफ दीज जो होता है ना, ए बी सी एंड पे होता है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज लगाने की ताकत हर कैंडिडेट में नहीं होती। वो कहते हैं कोई क्वेश्चन, कोई आंसर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी तुक्का लगाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ के ना, दुरूद शरीफ पढ़ के, और आंखें बंद करके ऐसे उंगली फेरते हैं, जिस पे रुक गई उस पे लगा दिया। भाई ऐसे नहीं है, कोई नहीं आ रहा ना, नहीं क्वेश्चन किसी हिसाब में आ रहा, किसी बनने नहीं लग रहा, पंजाबी में कहते हैं उसको, नन ऑफ दीज लगाएं, इतनी जरूरत पैदा करनी है हमने। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। आज हमने क्या किया है, आज क्या किया, ओए होए, आज आज मैंने सारे अकबर ही डाले हैं, अकबर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अकबर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अकबर। भाई अकबर बड़ा बदमाश बना था, अकबर ने हमें बड़े परेशान किया। आज हमने अकबर की ही
इलाज कर देना। अकबर हर क्वेश्चन में अकबर की नाक रगड़ देनी है, आज आज इसकी नाक रगड़ के छोड़नी है कि आप नेक्स्ट ये जो है ना हमें तंग ना करे। चौथा क्वेश्चन है जी, अकबर टेक हाउस ऑन लीज फॉर 6 ईयर। भाई गरीब आदमी है, कारें भी बेचारा लीज पे ले रहा है, घर भी लीज पे रह रहा है। पांचवें क्वेश्चन में एयर कंडीशनर भी लीज पे लेगा, किस्तों पे सारा कुछ लेता है, उसके पास पैसे को नहीं है नकद लेने के लिए। ठीक है, क्या है जी, अकबर टेक्स हाउस ऑन लीज फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए घर लिया जी किराए पे। जरा गौर कर लेना इस बात पे। ही पेड 1 लाख एज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना दे दिया जी, 1 लाख रुपया एडवांस दे दिया। ठीक है जी, एंड शैल पे 2000 पर मंथ एज इंस्टॉलमेंट। हर साल हर महीने कितने देगा, 2000 रुपये किस्त भी देगा, 2000 रुपये इंस्टॉलमेंट भी देगा। आफ्टर 3 ईयर्स रेंट विल बी इंक्रीज 3%। 3 साल के बाद 3% रेंट बढ़ भी जाएगा। 3 साल के बाद 3% का इंक्रीमेंट भी होना है। मालिकों ने कहा भाई सारे 6 साल इतना ही नहीं किराया चलना, 3 साल के लिए ये है, 3 साल के बाद 3% हम बढ़ा लेंगे। कैलकुलेट टोटल अमाउंट हैव टू पे टू द हाउस ओनर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जुबानी समझाऊँ, फिर मैं आपको उधर लेके जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। यार क्या है इसमें मुश्किल है। अकबर ने 6 साल के लिए मकान किराए पे लिया है, 1 लाख रुपया उसने जी एडवांस दे दिया, बाकी पहले 3 साल उसने 2000 रुपया इंस्टॉलमेंट दी है। आगे वाले 3 साल जो उसने 3% इंक्रीज करके देनी है। क्या मतलब है, 103% देना है 2000 का। फुल अमाउंट 2000 है ना जी, एक महीने की फुल अमाउंट 2000 है ना, उसको 3% बढ़ा लें, 3% बढ़ा लें तो 103% हो गया ना। 100% तो 2000 है ना, तो 103% होगी जो नेक्स्ट 3 ईयर की। जो पहले 3 साल कितने हैं जी, 36 महीने बनते हैं, 36 महीनों को 2000 से मल्टीप्लाई करें पहले 3 महीने, तो ये अमाउंट आ जाएगी। आगे वाले जो 3 महीने है उसका 103% निकाल लें 2000 को, उसको 36 दे लें, आपका आंसर आ जाएगा। और 1 लाख जमा कर लें जो आपने एडवांस दिया हुआ है, तो ये टोटल पैसे इसने उनको देने हैं। लो जी ये डीपी क्या मतलब है, डाउन पेमेंट 1 लाख दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट है 2000 की, पहले 3 साल, 3 सालों में 36 महीने ही होते हैं ना जी, मैं अगर गलत नहीं लिखा तो 2000 की किस्त है ना, तो 36 महीने दिए है ना, 72,000 रुपया दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट 3 ईयर सॉरी, अगले 3 साल मालिक कहते हैं जी नहीं 3% किराया बढ़ाओ, तो ठीक है जी बढ़ा देते हैं। पहले हम 100% दे रहे थे ना किस्त का 2000, अब 103% देंगे 2000 का। 103% ऑफ 2000 ज़रब 36, नेक्स्ट आगे भी 3 साल ही है ना, 103/100 ज़रब 2000 ज़रब 36 आपका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 100 के 2 सिफरे कट जाएंगे ना आपस में, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। 74,160 रुपये बनेंगे। तो टोटल अमाउंट अकबर में कितनी दी है जी मालिकों को, टोटल अमाउंट 1 लाख रुपया पहले दिया है, 72,000 फिर पहले 3 साल दिया 2-2 हज़ार करके, और आखिरी 3 साल जो है ना 74,160 दिया। किस्त थोड़ी सी बढ़ गई थी, 20,060 रुपये 2,060 रुपये सॉरी 2,060 रुपये बन गए थे किस्त, उसको 36 ज़रब किया और 74,160 आ गए, टोटल 2,46,160 रुपये अकबर देगा। ये जी लीजिंग वाले क्वेश्चन थे बेटा, आपने परेशान नहीं होना, ये पेपर में आते हैं। थोड़ा सा आपका दिमाग जो है ना काम करेगा तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट जी, आज फिर अकबर आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसकी आपने ना धुआं निकाल देना अकबर का। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, अकबर बाय एन एयर कंडीशनर, एक एयर कंडीशनर लिया थे 45,000 का, लीजिंग पे किया 10% इन एडवांस, 15% इसका इंटरेस्ट देना उसने। ठीक है जी, 2 साल के लिए उसने लीजिंग ली है। आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट जो है 5% बढ़ भी जाएगा। टोटल अमाउंट पंखे की वो कितनी देगा, एयर कंडीशनर के कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे, ये आपके लिए सवाल छोड़ के जो रहा क्वेश्चन आपने सॉल्व करके मुझे देना। सिर्फ इतना सा लेक्चर था आज का, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।